श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांत बिंदु दश श्लोकी, उसका उपोद्घात चल रहा है। पृष्ठ क्रमांक 9। तस्य एव इति। मूल में दिया है तस्यैव प्रमात्वेन अज्ञान निवृत्ति सामर्थ्यात्। तस्यैव निर्विकल्पक वाक्यार्थ बोधस्यैव, जो निर्विकल्पक वाक्यार्थ बोध है वही जब प्रमारूप में होगा तो अज्ञान की निवृत्ति में समर्थ होगा, अन्यथा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसका अर्थ है सविकल्पक बोध अथवा निर्विकल्पक ज्ञान जो कि संशय विपर्यय सहित है, उससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। संशय विपर्यय रहित होने से अज्ञान की निवृत्ति कर सकता है। कोई भी संशयग्रस्त ज्ञान होगा वो क्या अज्ञान की निवृत्ति करेगा? तो संशय वाला ज्ञान ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ठीक है, देखिए टीका में प्रमात्वम अबाधितार्थ विषयकत्वम। प्रमात्व का अर्थ क्या किया? अबाधित अर्थ विषयकत्वम प्रमात्वम। वेदांत परिभाषा में क्या परिभाषा है प्रमा की? अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्वम। अनधिगत अबाधित विषय ज्ञानत्व। यहाँ अनधिगत को नहीं लेकर के केवल अबाधित दिया है। जिसका बाद न हो वो प्रमा है, जिसका बाद हो गया वो प्रमा नहीं। अनधिगत भी आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में अगर अधिगत है तो भले वो अबाधित हो लेकिन वो स्मृति कही जाएगी। यहाँ केवल एक दिया है क्योंकि जो हमको अभी उपयोगी है। प्रमा का अर्थ यह है कि जो बाधित न हो। ऐसी निर्विकल्पक ब्रह्म की प्रमा अज्ञान की निवृत्ति करेगी। अब देखो ठीक से, सुषुप्तौ निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य मात्र अनुभवेन जागृतावनुभूयमानानां तद्विशेषाणां व्यभिचारित्वेन मिथ्यात्वात् सप्रकारक बोधस्य न प्रमात्वम्। कोई कहेगा कि सब प्रकार का बोध क्यों प्रमा नहीं है? तो बताते हैं। सब प्रकार का बोध का अर्थ क्या है? सविकल्प। सविकल्प। सविकल्प का अर्थ क्या? प्रमात्व। हाँ, प्रमात्व रहेगा। तो कुछ सुनाई नहीं दिया, मतलब समझ में नहीं आया। कुछ शब्द तो हुआ लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। प्रमात्व। प्रमात्व। सविकल्प का अर्थ प्रमात्व कि निर्विकल्प? प्रमाण प्रमेय प्रमाता आलाप।
कुछ विशिष्ट ज्ञान होता है स्वामी जी, कोई विशेषण तो होगा। सब प्रकारक तद्वती तत्प्रकारक, ये न्याय की भाषा में शब्द प्रयोग हुआ है यहाँ। सब प्रकारक ज्ञान का अर्थ है कि यहाँ कोई विशेषण है, विशेषण वाला विशिष्ट ज्ञान, तो उसको सब प्रकारक कहा। तो सब प्रकार का जो बोध है वो विशिष्ट है, इसलिए उसको प्रमा नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विशेष है विशिष्ट में रहेगा विशेष, जो विशेष है वो व्यभिचारी है। देखो, सुषुप्तौ निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य मात्र अनुभव है ना। सुषुप्ति में मेरा अनुभव है कि निर्विकल्पक साक्षी चैतन्य मात्र मैं हूं। फिर जागृत अवस्था में आने पर जागृतौ जो जो विशेष अनुभूयमान होते हैं, जागृतौ अनुभूयमानानां तद विशेषाणाम व्यभिचारित्वेन, इनका व्यभिचार होता है सुषुप्ति में, अथवा ये आगमा पाई है, मतलब कभी है कभी नहीं है। जैसे साधारण आप समझो कोई आपको सोमवार को बहुत सम्मान करता है, मंगलवार को कम, बुधवार को अपमान करता है, गुरुवार को फिर से सम्मान करता है। ये ऐसे चलता रहेगा तो आप क्या समझोगे इनके बारे में कि ये आपको मान देते हैं, अपमान करते हैं, क्या है? कुछ समझ में नहीं आएगा। ये सब व्यभिचारी है। ऐसे ही जैसे कोई व्यक्ति एक दिन बहुत प्रसन्न दिख रहा है और वही व्यक्ति अगले दिन अप्रसन्न दिख रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि ये दोनों व्यभिचारी धर्म है, ये इनका वास्तविक स्वरूप नहीं। ऐसे मुझ में जो जो विशेष है वो जागृत स्वप्न के समय है, सुषुप्ति में नहीं होने से वो व्यभिचारी है। व्यभिचारित्वेन मिथ्यात्वात्, जो व्यभिचारी है वो मिथ्या है, वो वास्तव में है ही नहीं। इसलिए सब प्रकार का बोधस्य न प्रमात्वम। तो पूर्व पक्षी पूछेगा, ठीक है, फिर तो निष्प्रकार का बोध भी प्रमा न हो। क्योंकि ये जो विशिष्ट अद्वैत वाले हैं अथवा द्वैत वाले हैं, इन सबको तो विशेष चाहिए। आप कहोगे जहां विशेष है वो मिथ्या है, तो वो थोड़ी मानेंगे, वो तो दुखी हो जाएंगे। तो कहेंगे आपका निर्विकल्प निष्प्रकार का बोध है वो भी मिथ्या है, वो भी प्रमा नहीं हो। ननु निष्प्रकार का बोधस्यापि न प्रमात्वम। क्यों? तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ है, सैव प्रमा। आपने ही कहा है जो तद्वती तत्प्रकार का होगा। देखो अभी यहाँ पंक्ति संगति लग गई। जो सब प्रकार का कहा था वो तद्वती तत्प्रकार का प्रकार है, मतलब विशेषण है, उसको बताया। तो तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ है, यह है प्रमा। तो जो निष्प्रकार का होगा उसमें तो तद्वती तत्प्रकार का नहीं है, तत्प्रकार ही नहीं, वो निष्प्रकार है, तो प्रमा का लक्षण वहां नहीं जाएगा, तो इसलिए वो अप्रमा हो गई। इति उच्यते इति अन्नम भट्ट ही उक्तत्वात् इति चेत। अभी अन्नम भट्ट को वहां उद्धृत कर दिया। अन्नम भट्ट कौन है? हाँ, तर्क संग्रहकार। अन्नम भट्ट ही उक्तत्वात् इति चेत। सिद्धांत कहते हैं न तद अवृत्ति अप्रकारकस्तद अनुभवो यथार्थ इति लक्षण स्वीकारात्। तद्वती तत्प्रकार का अनुभव यथार्थ ऐसा वो मानते हैं न्याय वाले। हम क्या मानेंगे? हम क्या कहेंगे? तद अवृत्ति अप्रकार तद अनुभवो यथार्थ। तद अवृत्ति, तद्वती का अर्थ क्या है? उसमें रहने वाला, उसके साथ। जैसे रजतत्ववती रजतत्व प्रकार का अनुभव यथार्थ है,
अरजतत्ववती रजतत्व प्रकार का अनुभव अयथार्थ। तो यहाँ पर तद अवृत्ति का अर्थ क्या है? जो उस अधिकरण में वहां नहीं रहता है और उस प्रकार का अनुभव नहीं है। तद अवृत्ति अप्रकार का अनुभव। जहां रजतत्व नहीं है वहां रजतत्व का अनुभव नहीं होना, ये यथार्थ है कि अयथार्थ है? यथार्थ। और जहां रजतत्व है वहां रजतत्व का अनुभव होना, ये यथार्थ है कि अयथार्थ है? यथार्थ। और जहां रजतत्व नहीं है शुक्ति में, वहां रजतत्व का अनुभव हो गया तो अयथार्थ। तो ये समझ में आ जाना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा? तद्वती तत्प्रकार। जहां रजतत्व है वहां रजतत्व का अनुभव। हम क्या कहेंगे? जहां रजतत्व नहीं है वहां रजतत्व का अनुभव नहीं होना। ये भेद समझ में आया? वो क्या कहते हैं, जो घोड़ा है उसको घोड़ा कहना, हम कहेंगे जो घोड़ा नहीं है उसको घोड़ा नहीं कहना। ये प्रमा है। तो तद अवृत्ति अप्रकारक तद अनुभवो यथार्थ, ऐसे लक्षण बनाएंगे। अतः अभी मूल में देखिए, अभी थोड़ा सरल है तो आज आप थोड़े निश्चिंत होकर सुनिए सब। अतो न लक्ष्यता अवच्छेदकम अंतरेण लक्षणानुपपत्ति ही। हाँ, इसका अर्थ बताइए आप लोग। लक्ष्यता अवच्छेदक के बिना पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि लक्ष्यता के अवच्छेदक के बिना लक्षण कैसे बनेगा? वो सिद्धांत, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि जो निर्विकल्पक है, निष्प्रकारक है, उसमें अवच्छेदक ही नहीं रहेगा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसमें सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व नहीं है, ये धर्म नहीं है। तो ये लक्ष्यता के अवच्छेदक बनते थे, लेकिन लक्ष्यता के अवच्छेदक नहीं है। तो लक्ष्यता के अवच्छेदक के अभाव में लक्षण कैसे बनेगा? सिद्धांत कहता है कि लक्ष्यता अवच्छेदकम अंतरेण, अंतरेण का अर्थ है बिना, विदाउट। लक्ष्यता अवच्छेदकम अंतरेण लक्षण अनुपपत्ति ही न, लक्षण नहीं बनेगा ऐसा नहीं है, लक्षण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा लक्षण बनाएंगे कि लक्ष्यता अवच्छेदक की आवश्यकता न हो। टीका, श्रुति तात्पर्यानुरोधेन निर्विकल्पक स्मरणस्य अज्ञान निवर्तक बोधजनकत्वेन प्रकृतोपयुक्तत्वाद इत्यर्थः। श्रुति तात्पर्य के अनुरोध से, श्रुति तात्पर्यानुरोधेन निर्विकल्पक, निर्विकल्पक ज्ञान हुआ सुषुप्ति में, उसका स्मरण होगा जब श्रुति का तात्पर्य ब्रह्मात्मा ऐक्य का बोध कराया जाएगा, तब उसका स्मरण होगा। निर्विकल्पक स्मरणस्य अज्ञान निवर्तक बोधजनकत्वेन प्रकृत उपयुक्तत्वात्। तो महावाक्य जो है वो निर्विकल्पक का बोध कराएगा, जिस अनुभव का आपको पूर्व में स्मरण, पूर्व में अनुभव है उसका स्मरण होगा आप। तो निर्विकल्पक स्मरणस्य अज्ञान निवर्तक बोधजनकत्व, वो अज्ञान के निवर्तक बोध का जनक है। बोधजनकत्वेन प्रकृत उपयुक्तत्वात्, इसलिए वो यहाँ उपयुक्त है, मतलब वो उपयोगी होगा। तथा च
लक्ष्यता अवच्छेदक धर्मा संभव मूलिका या लक्षणाया अनुपपत्ति ही सा अत्र नास्ति इति भावः। तो इसलिए लक्ष्यता अवच्छेदक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुभव पहले से है, उसका स्मरण हो जाएगा जब आप महावाक्य सुनोगे। लक्ष्यता अवच्छेदक से जब हम कहते हैं कि गंगा तीर में, गंगा पद की लक्षणा तीर में है, तो वहां गंगा में कोई तीर होगा, गंगा का संबंधी होगा, तीरत्व जिसका अवच्छेदक बनेगा। ऐसा कोई लक्षण ब्रह्म में भी चाहिए। जैसा ब्रह्म है, तो ब्रह्म में अगर लक्षण आप कर रहे हो सत चित आनंद की, तो ऐसा कोई धर्म चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जो लक्ष्यता अवच्छेदक बनेगा। क्यों? क्योंकि श्रुति के महावाक्य के बोध से, जो कि उसका तात्पर्य है, निर्विकल्प का स्मरण हो जाएगा। मतलब कहने का प्रयोजन यह है कि हम रोज सुषुप्ति में जाते हैं, रोज जागृत में आते हैं, केवल ये विचार करते रहो कि सुषुप्ति में हम क्या लेके गए। सब कुछ छोड़ देते हैं सुषुप्ति में। तो जो जो मैं छोड़ सकता हूं वो मैं नहीं हूं। इतना सरल है। उसको, उसके दुख से आपको दुखी नहीं होना। देखो, मुख्य हमारा प्रयोजन क्या था? दुख निवृत्ति हमको चाहिए। तो कोई पूछेगा आप किस दुख से दुखी हो? बोले मैं दुखी हूं, मेरा शरीर ऐसा है, मेरी इंद्रिय, मेरा मन, मैं। तो सुषुप्ति में आपका क्या है? कुछ नहीं, आप सब छोड़ देते। तो इसका अर्थ है आप अपने दुख से दुखी नहीं हो, आप अन्य के दुख से दुखी हो। आपने वेदांत का अध्ययन क्यों शुरू किया? मुझे आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति चाहिए। बोले आप तो आनंद स्वरूप पहले से हो। सुषुप्ति में कितना आनंद है, और सुषुप्ति में कोई दुख नहीं है। तो जागृत स्वप्न में जब मैं दुखी हूं, तो दुख कहाँ से आया? अभी बोले आपने उठाया है सब कचरा यहाँ वहां से, शरीर का दुख, इंद्रिय का दुख, मन का दुख, वो सब उठा के हम दुखी होते हैं। ये आपत्ति। इसलिए लक्ष्यता अवच्छेदक धर्म असंभव मूलिका, जो आपने कहा था कि लक्ष्यता अवच्छेदक धर्म का अभाव होने से लक्षणा नहीं होगी, लक्षणाया अनुपपत्ति ही, जिसका मूल किसमें है? लक्ष्यताया अवच्छेदक, लक्ष्यता अवच्छेदक, लक्ष्यता अवच्छेदकश्च असौ धर्मश्च इति लक्ष्यता अवच्छेदक धर्म तस्य असंभव, लक्ष्यता अवच्छेदक धर्म असंभव तन्मूलिका या लक्षणा, उस लक्षणा की अनुपपत्ति, बोले यहाँ वो समस्या नहीं है। सा अत्र नास्ति। क्यों? देखो, मूल में प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल पदार्थ उपस्थिति ही एवं शक्ति लक्षणा साध्यत्वात्। प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल, महावाक्यार्थ अनुकूल पदार्थ की उपस्थिति ही शक्ति, पदार्थ उपस्थिति ही एवं शक्ति लक्षणा साध्यत्वात्। पदार्थ की जो उपस्थिति है, मतलब पदार्थ बुद्धि में स्फुरित हो जाए, उपस्थिते है एवं, वही शक्ति लक्षणा से साध्य है। शक्ति लक्षणा का अर्थ देखो टीका में, शक्ति लक्षणा रूपाया द्विविधाया अपि वृत्ति है। एक शक्ति वृत्ति, एक लक्षणा वृत्ति पहले बताया। ये जो दो प्रकार की है, ये दोनों तात्पर्य अधीन है। तात्पर्य अधीनत्वात् एतत् सिद्ध्यति। पदार्थ वाक्य, प्रकृत वाक्यार्थ अनुकूल पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी।
जहां वाच्यार्थ चाहिए वो भी उपस्थित हो जाएगा, जहां लक्ष्यार्थ चाहिए वो भी उपस्थित हो जाएगा। विवेक भी रहेगा। अगर आपने अध्ययन किया है कि इसमें वाच्यार्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है। जैसे बिल्कुल सरल दृष्टांत हमने पहले भी दिया है। जब कोई कहेगा कि मैंने आम खा लिया, तो वाच्यार्थ में आम है, लक्ष्यार्थ में छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, केवल अंदर का जो आम का मुख्य हिस्सा है बोले वो खा लिया। वो सबको समझ में आ जाता है। कोई नहीं जानता कि, कोई नहीं कहता अच्छा इन्होंने छिलका खा लिया होगा अब क्या होगा, गुठली खा ली, कोई नहीं ऐसे समझता। कि इतना विवेक लेके हम चलते हैं। इसी प्रकार यहां पर भी शक्ति और लक्षणा से जो पदार्थ की उपस्थिति होती है दोनों प्रकार की, विविधाया अपि वृत्ते, और दोनों तात्पर्य के अधीन है। तो जब तात्पर्य निर्विशेष चैतन्य बताने में है तो लक्षणा से वही बोध होगा। और जब उपासना का प्रकरण है और सविशेष बताना है तो शक्ति वृत्ति से वहां पदार्थ की उपस्थिति होगी। आगे देखिए मूल में, ननु तर्हि वेदांत वाक्येभ्य एव पदार्थोपस्थितौ वाक्यार्थ बोधे च सति तस्य स्वतः एव प्रामाण्यात् तेन अज्ञान तत्कार्य निवृत्ति उपपत्तौ किम विचारेण इति चेत। पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है, इसका अर्थ है वेदांत वाक्य से ज्ञान होगा, वेदांत वाक्य से पदार्थ की उपस्थिति होगी और वाक्य का ज्ञान हो जाएगा। और वेदांत स्वतः प्रमाण मानता है। स्वतः प्रामाण्य का अर्थ है कि जो हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रमाण है। वही प्रमाण है का अर्थ है कि उसमें अप्रामाण्य की शंका न हो। अप्रामाण्य जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक उसको प्रमाण माना जाएगा। जैसे अगर कोई गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है तो उसके ऊपर आप कोई गलत आरोप नहीं लगा सकते कि इन्होंने ये गलत किया है, जब तक आपके पास उसका प्रमाण न हो। तो समाज ऐसे ही है, कोर्ट में भी ऐसा ही है। जब तक कोई आपके पास प्रमाण नहीं है तब तक आप किसी को अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते। वेदांत भी यही मानता है। वेदांत कहता है कि आपको अगर ज्ञान हुआ तो प्रमाण है। जब तक वो आप सिद्ध नहीं करोगे कि वो प्रमाण नहीं है, वो प्रमाण है। जब बाधित होगा तो वो अप्रमाण होगा। इसी को कहते हैं स्वतः प्रामाण्य। वास्तव में वेदांत परिभाषा में विषय आएगा, जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति होती है उसी सामग्री से उसमें प्रमात्व की उत्पत्ति हो, उसको कहते हैं स्वतः प्रामाण्यम। क्या कहा मैंने, कोई बता सकता है? जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति होती है उसी सामग्री से प्रमात्व की, प्रमात्र की प्रमा में रहेगा प्रमात्व। तो जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति हुई उसी सामग्री से उसमें प्रमात्व की सिद्धि भी हो जाए, इसको कहते हैं स्वतः प्रामाण्य। प्रामाण्यम का अर्थ है प्रमात्वम। जब ये शब्द आता है स्वतः प्रामाण्यम परतः प्रामाण्यम, यहां प्रामाण्यम का अर्थ है प्रमात्वम। तो वेदांत स्वतः प्रमाण मानता है। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि आपने कहा कि वेदांत वाक्य से पदार्थ की उपस्थिति हो जाएगी,
पहले अनुभव है उसका स्मरण होना है, वाक्यार्थ का ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर स्वतः प्रमाण है, तो जो ज्ञान हुआ वही प्रमाण होगा। इसके लिए फिर अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। जैसे न्याय, बौद्ध, ये लोग परत प्रामाण्य वाले हैं, स्वतः एवं प्रामाण्य। तेना अज्ञान तत्कार्य निवृत्ति उपपत्तो, उसी से अज्ञान की निवृत्ति और अज्ञान के कार्य की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो विचार करने की क्या आवश्यकता है? किम विचारेण इति चेत सत्यम, सिद्धांत कहता है नहीं ठीक है। आप देखो टीका में, स्वतः एवं का अर्थ है साक्षी मात्र भाष्यत्वात्। तो जब हमने कहा जिस सामग्री से प्रमा की उत्पत्ति होगी उसी सामग्री से उसमें प्रमात्व की सिद्धि होगी, वो सामग्री है साक्षी। स्वतः एवं प्रामाण्य, उसका अर्थ है साक्षी मात्र भाष्यत्वात्। साक्षी से ही वो भाष्य है, मतलब वेदांत में अनुव्यवसाय ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर किम विचारेण, किम विचारेण का अर्थ है कि आप 10 श्लोकी क्यों लिख रहे हो, उस पर सिद्धांत बिंदु क्यों लिख रहे हो, उस पर बिंदु प्रपात क्यों लिख रहे हो, ये सब की क्या जरूरत है? हम महावाक्य सुन के ही ज्ञान हो जाएगा। आपने ही कहा सत्यम, सिद्धांत कहते। मूल में देखिए टीका में, महावाक्यम ही पारमार्थिक सत्ता निश्चय रूपम आत्म साक्षात्कारम जनयितुम प्रभवति इति सत्यमेव। महावाक्य पारमार्थिक सत्ता निश्चय रूप आत्म साक्षात्कार को उसको जनयितुम प्रभवति, उसको जन्म देने में समर्थ है, वो ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। महावाक्य श्रवण मात्र से आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। किंतु सती अधिकारिणी, केवल अधिकारी को ये होगा। बोले मैं भी तो अधिकारी हूं, जोर जबरदस्ती से, ऐसे नहीं। अधिकारी च शुद्ध चित्त एवं, आपका चित्त शुद्ध है तो आप अधिकारी हो। चित्त शुद्ध नहीं है, बोले उनका चित्त शुद्ध कहाँ है, इनका चित्त शुद्ध, अरे इनका उनका आप छोड़ो, आप अपना देखो। हमको कभी ये नहीं देखना है, आप उनको तो पूछते नहीं कि उनका चित्त शुद्ध है कि नहीं, इनको तो आपने कभी नहीं पूछा। अरे आपको भी कोई नहीं पूछता, आप अपने आप को पूछो मैं अधिकारी हूं कि नहीं। अगर हूं, वाक्य से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने से देह में आत्मभाव नहीं रहा, विचार की कोई आवश्यकता नहीं, फिर कोई मोह शोक विजिगुप्सा कुछ नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। तो बोले जो चित्त शुद्ध वाला अधिकारी है, शुद्ध चित्त, शुद्धम चित्तम यस्य सह शुद्ध चित्तः। चित्त शब्द जो है, देखो यहाँ शुद्ध चित्त जो दिया है वो क्या लिंग है उसका? पुल्लिंग। पुल्लिंग। पुल्लिंग है। शुद्ध चित्त जो शब्द है ये पुल्लिंग शब्द है, विसर्ग का लोप हुआ है, कोई अनुस्वार वगैरह है नहीं। चित्तम शब्द जो है वो किस लिंग में है? नपुंसक। तो शुद्ध चित्त पुल्लिंग हो गया, चित्तम नपुंसक लिंग हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ? इससे क्या समझ में आता है? अन्य पद। स्वामी जी, हाँ, क्या कहा? दिस इज समासम शुद्ध चित्त है। इसलिए शुद्ध चित्त बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि केवल बहुव्रीहि में ही अन्य पदार्थ जो है वो बताया गया है। समास केवल आप कहोगे ये समास है, तो अगर तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, तो उसमें तो जो चित्त है वो नपुंसक लिंग ही होना चाहिए। लेकिन बहुव्रीहि में वो नपुंसक हो या आवश्यक नहीं है।
जैसा अन्य पदार्थ है वैसा होगा। तो पूर्व पक्ष कहता है ये दश श्लोकी का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है भगवान भाष्यकार को? बोले उनके लिए नहीं है। तथा च तदर्थम यम दश श्लोकी न विरचिता, ये दश श्लोकी उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल शुद्ध चित्त वाले हैं, जो केवल श्रवण से ही उनको ज्ञान हो जाएगा। तो बोले किसके लिए है? बोले उनको छोड़ के बाकी सब। किंतु यह संशयितः चेताः तदर्थम अयम विचारः। यह संशयित चेताः, संशयित चेताः, इसका विग्रह कैसे होगा? संशयितचेतस्यस्य सः संशयित चेत चेतस्यस्य I thought. सः चेतः संशयित चेतसो यस्य। सह संशयित चेताः। चेताः में दीर्घ कैसे हुआ? क्या सूत्र लगा? अत्वसन्तस्य चाधातुः। संशयितम चेतो यस्य ऐसे होगा। संशयितम चेतो यस्य सह संशयित चेतो। जिसका चेतस का अर्थ यहाँ मन लेना है। जिसके मन में संशय हो ऐसा जो है उनके लिए दश श्लोकी है। बोले हाँ हाँ मेरे मन में तो संशय है। क्या संशय है? संशय ये है कि वो यहाँ कहाँ बैठा है, वो वहां कहाँ जा रहा है, वो आएगा कि नहीं आएगा, वो नहीं आएगा कि क्या होगा। ये संशय वाले के लिए दश श्लोकी नहीं है। उनको बाहर घूमना है। ये किसके लिए है? जिनको ये संशय है कि आत्मा में आनंदमय कोश है कि नहीं, ये प्रश्न जिसको हो। मैं आनंदमय कोशवान हूं कि नहीं, मैं हमेशा अविद्या से उपहित हूं, विशिष्ट हूं कि नहीं, ऐसे सूक्ष्म प्रश्न जिसको हो, इस विषय में संशय हो। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके ऐसे कोई संशय हो। अस्ति नास्ति मतलब वो भी एक संशय है, स्थूल संशय है। क्योंकि शून्यवादी अथवा चारवाक कहेंगे कोई दूसरा आत्मा है नहीं, तो ये संशय हो सकता है। उनके लिए ये ग्रंथ है। अथवा जो अन्य अन्य दर्शन पढ़ते हैं, कोई कहेगा आत्मा में काम क्रोध है, वेदांत कहेगा आत्मा में काम क्रोध नहीं है, वो अंतःकरण में है, तो संशय हो सकता है। तदाह मूल में वेदांता यद्यपि स्वतः प्रामाण्यात् निर्विकल्पकम आत्म साक्षात्कारम जनयन्ति तथापि तस्य मंदबुद्धीनां वादी विप्रतिपत्तिज संशय प्रतिबंधेन अज्ञान नाशकत्व असामर्थ्यात्। वेदांत स्वतः प्रमाण तो है ही, स्वतः प्रामाण्यात् निर्विकल्पकम आत्म साक्षात्कारम जनयन्ति। ये तो निर्विकल्प का आत्म साक्षात्कार का उद्बोधन करा देंगे वेदांत वाक्य, और वो भी स्वतः प्रमाण है, तो काम हो जाएगा। लेकिन तस्य तस्य कस्य मंदबुद्धीनां वादी विप्रतिपत्तिज संशय प्रतिबंधेन अज्ञान नाशकत्व असामर्थ्यात्।
तस्य से आप वेदांत ले सकते हो, लेकिन वेदांत वहां बहुवचन में है, इसलिए तेषाम होना चाहिए। तो तस्य से आप साक्षात्कार ले लो। तस्य आत्म साक्षात्कारस्य मंद बुद्धिनाम, जो मंद बुद्धि वाले हैं, वादी विप्रतिपत्तिज संशय प्रतिबंधेन। वादी विप्रतिपत्ति, चारवाक, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक कुछ कुछ कहेंगे तो संशय हो जाएगा। संशय के कारण प्रतिबंधेन अज्ञान नाशकत्व असामर्थ्यात्, उनमें अज्ञान नाशकत्व नहीं रहेगा। अज्ञान नाशकत्व असामर्थ्यात्। टीका में देखिए, संशय प्रतिबंधेन इति यथा शंखः पांडुर इति उपदिष्टे अपि पित्त प्रतिबंधेन पांडुरता न दृश्यते तद्वत्। जैसे शंखः पांडुर है, शंख पांडुर है ऐसा बताया गया आपको, लेकिन आपको पित्त का दोष है, आप उस शंख को पांडुर देख ही नहीं पा रहे हो, पांडुरता न दृश्यते। इतना दोष है कि भले कोई कितना भी कहे वो समझ में ही नहीं आएगा आपको। मैं ब्रह्म हूं वो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, बड़ा प्रतिबंध है। तद्वत् तथा च तत्र यथा पित्त दूरीकरणाय अंजनादि आवश्यकम तथा अत्र विचार आवश्यक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा? गॉन केस नहीं है, उनको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तथा च तत्र, पित्त को दूरी करने के लिए कुछ आंखों में अंजन लगाते हैं, उससे आंख का पित्त तो दूर हो जाएगा, तो जो ठीक ठीक दिखेगा आपको। अंजनादि आवश्यक तथा अत्र विचार आवश्यक, आपको विचार करवाया जाएगा। लेकिन देखो इसमें भी एक चीज है, विचारेण च संशय नष्टे मतिर निश्चिता भवति। निश्चित मतेस्तु अंजसैव साक्षात्कार। विचार से क्या होगा? संशय का नाश होगा। संशय नष्टे मति निश्चित होगी। निश्चल तत्व, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति है। निश्चित मते है तू अंजसा एवं साक्षात्कार। लेकिन इसमें क्या है, एक चीज ध्यान रखना, विचार करके जो बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, अगर वो बुद्धि प्रधान नहीं है, वो व्यक्ति अगर भावना प्रधान है, तो बुद्धि में भले बहुत बढ़िया समझ बनी, वो बुद्धि की सुनते ही नहीं है। वो अपने मन में जो आते हैं वो ऐसे ही करते जाएंगे। तो बुद्धि, आपको पहले बुद्धि प्रधान बनना पड़ेगा। आपकी जो विचार का सामर्थ्य है उसको आप अपने जीवन का मुख्य व्यक्तित्व पहले बनाओ कि मैं विज्ञानमय कोश प्रधान व्यक्ति हूं, मनोमय कोश अथवा अन्नमय कोश प्रधान नहीं। तब आप उस विज्ञानमय कोश में जो समझ दोगे, फिर वो आपकी समझ होगी। नहीं तो क्या होगा, विज्ञानमय में भले बहुत सारा कुछ पढ़ा हो, बोले मैं उनकी सुनूंगा ही नहीं, मैं मेरा मन में जो आएगा वही करूंगा। तो फिर वो बुद्धि क्या करेगी बेचारी? उसमें इतना सारा, इतने लक्षण है, इतने सूत्र है, इतने श्लोक याद किए हैं, ये वो सब, उसका कोई उपयोग ही नहीं होगा। वो ऐसे ही पड़ी है। वो मन आके उसको बुद्धि को पिटाई कर देगा, खुद भी दुखी हो जाएगा। 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, उसके बाद वो खड़ा होगा। मन कहेगा चलो अब तुमको जो बोलना है वो बोलो। फिर वो बुद्धि खड़ी होके कुछ कठोपनिषद के 1-2 मंत्र बोल देंगी, बोले ऐसा है वैसा है, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में था, कुछ ये क्यों आवृत चक्षुर अमृतत्व इच्छन, और एक अजातवाद का कुछ कारिका बोल देगी, बोले हाँ आप ठीक है ठीक है। ऐसे ठीक नहीं होता।
आपको अपना व्यक्तित्व ही बुद्धि प्रधान बनाना पड़ेगा। मतलब ये व्यक्ति हमेशा जो सोचता है बिल्कुल ऐसे संकल्प विकल्प ऐसे नहीं, निश्चय करके ये ऐसा है वैसा है, फिर कुछ निर्णय पे आते हैं। तो ऐसे जिसका लौकिक विषय में निर्णय करना नहीं कह रहा हूं मैं, आत्म विषयक में कि मैं ब्रह्म कैसे हूं, मुझ में दुख कैसे नहीं है, मेरे राग द्वेष जो हैं मुझे क्यों दुखी कर रहे हैं, जो ऐसे चिंतन करने में समर्थ है और इन राग द्वेष को छोड़ने में समर्थ है, धीरे धीरे उनको ये बौद्धिक व्यक्तित्व प्राप्त होगा। फिर उनकी बुद्धि में जो शास्त्रीय ज्ञान है उस शास्त्रीय ज्ञान से स्पष्ट तरीके से वो निर्णय कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं तो बुद्धि में सब मसाला भरा हुआ है, उसको कोई देखता नहीं। जिस समय कुछ धड़ फड़ करना है बस वही करके वो चले, क्या होगा फिर? कुछ नहीं। तो यहाँ जो दिया है, जैसे चक्षु में पित्त दूरीकरण के लिए अंजनादि आवश्यक है, उसी प्रकार विचार आवश्यक है। तो विचार आवश्यक किसके लिए है? जब आप थोड़े बुद्धि प्रधान हो जाओ, मतलब विचार से जो मेरा निर्णय होता है, मैं ऐसा जीवन जीऊंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनूंगा, इस प्रकार से जो प्रयास करेगा उनके लिए विचार आवश्यक है। जो अभी तक उस सीढ़ी तक नहीं आए हैं उनको ये वेदांत विचार ये सब की आवश्यकता नहीं है। उनको कर्मयोग और करो, बस यही आपके लिए ठीक है। और बोले अभी इतनी आयु हो गई, अभी कर्म, बोले ये जीवन तो छोड़ दो, आगे और 2-4 जीवन भी लगे तो भी बस सस्ते में मिल गया आपको मोक्ष, क्योंकि आप अभी बहुत पीछे हो। अब सुनने में ऐसा बुरा लगता है कि भले हम क्यों पीछे, बाकी सब लोग आगे हैं। अब बाकी सबकी मत देखो, आप अपना चित्त देखो बस। दृष्टांत देते हैं और एक, तो निश्चित मति जो है उसको अंजसैव साक्षात्कार, मतलब जो विज्ञान सारथिर यस्तु मनः प्रग्रहवान नरः सो ध्वन पारमाप्नोति तद विष्णो हो परमम पदम। निश्चित मति मतलब वो विज्ञान सारथी। आप पहले लगाम विज्ञान को तो दो, विज्ञानमय कोश को, फिर विज्ञान सारथी होगा। आप कहोगे नहीं घोड़ों को जैसे आपको दौड़ना है दौड़ो, और लगाम बोले वो छूटी रहेगी, सारथी क्या करेगा? सारथी के पास सब है, कहाँ किस तरह से जाना ये वो सब, उसको लगाम ही नहीं दी गई है, वो बोले भगाओ, फिर रथी कहाँ पहुंचेगा? निश्चित मते है तू अंजसैव साक्षात्, जिसकी निश्चित मति है उनको तुरंत साक्षात्कार हो जाए। यथा दिवा शुक्र तारा द्रष्टुम योग्या भवति एव एकस्य निश्चिता मति, द्वितीयस्य संशयिता, तृतीयस्य तु तद वैपरीत्येन दिवा शुक्र तारा नैव द्रष्टुम योग्या इति। 3 व्यक्ति है, एक कहता है दिन में दिवा शुक्र तारा द्रष्टुम योग्या भवति, शुक्र का तारा बहुत प्रकाशमान होता है तो योग्या भवति, द्रष्टुम योग्या भवति इति एव एकस्य निश्चितामति, उनकी निश्चित। दूसरे को संशय है कि दिन में शुक्र तारा दिखेगा कि नहीं, तीसरे का बिल्कुल निश्चय है, तृतीय वो कैसा विपरीत है, वो वैपरीत्य न दिवा शुक्र तारा नैव द्रष्टुम योग्या, वो तो नहीं होगी। और तीनों चक्षु वाले हैं, त्रयोपि एते चक्षुष्मन्तः समानाः। ऐसा नहीं है कि जिसको आंख नहीं है उसने कह दिया नहीं समर्थ है, तीनों चक्षु वाले हैं। एक ने कहा बिल्कुल हो जाएगा, एक ने कहा शायद होगा शायद नहीं होगा, तीसरे ने कहा बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? देखो, तांश्च यदि कश्चित शुक्रतारां प्रदर्शयितुं पश्यत इयं शुक्रतारा पुरतो, पश्यत
मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो 3 लोग हैं इसलिए बता रहे हैं। पश्यत इयं शुक्रतारा पुरतो वृक्षाग्रस्य ऊर्ध्वं दृष्टि निधेय इति वदति। कोई कहेगा ये देखो ये सामने वृक्ष है, उसकी एक अग्र शिखा से शाखा से उसके ऊपर देखो वहां शुक्रतारा दृष्टि निधेय इति। तो जो पहला व्यक्ति है वो क्या करेगा, ततः प्रथमो यावता कालेन शुक्रताराम साक्षात करोति, जितने समय में प्रथम को साक्षात्कार हो जाएगा शुक्र तारे का, न तावता द्वितीय है, द्वितीय को उतने समय में नहीं होगा, उसको अधिक समय लगेगा। तद अपेक्षया अपि अधिकेन कालेन तृतीय है, तृतीय को और समय लगेगा शुक्र तारे का, वो कहाँ है वो करते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही ऐसे ही मानता था कि वो नहीं होगा। समझो मैंने मान लिया कोई व्यक्ति बुरा है, अब कोई 100 बार दिखाए कि नहीं ये व्यक्ति अच्छी है, क्यों आप इसमें दोष नहीं, वो वैसे ही चलते रहे। नैव वा द्वितीय तृतीय साक्षात कुरुतो यदि संशयो विपरीता मतिश्च न निवर्तेत। अगर संशय विपरीता मति की निवृत्ति नहीं हो रही है तो द्वितीय और तृतीय को साक्षात्कार नहीं होगा। मतलब वो द्वितीय बना कैसे, क्योंकि उसमें संशय है। वो तृतीय बना कैसे, क्योंकि उसमें संशय विपरीत दोनों है। अतः संशय निराशाय अयम आत्मस्वरूप विचार आरंभ आचार्याणाम इति। इसलिए संशय और विपर्य, तो विचार से संशय की निवृत्ति होगी, विपर्य की निवृत्ति तो अपना अपना आपको देखना पड़ेगा। फिर संशय निराशाय अयम आत्मस्वरूप विचार, आत्मस्वरूप का विचार आरंभ है आचार्याणाम इति। आचार्याणाम 10 श्लोकी प्रणेतानाम भगवत्पादानाम, भगवत्पाद आचार्य आत्मस्वरूप का विचार आरंभ करेंगे, करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे हैं मंदमती सब। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।